नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 कि चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से स्थापित करते हुए मंगल का संबंध मंगली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का संबंध चंद्रयान, यदि चंद्रमा पर कोई भी उपग्रह भेजा गया है अपना भारत का, तो वो उसे चंद्रयान बोला जाता है। उसी प्रकार मंगल पे कोई भी उपग्रह भेजा जाएगा तो उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट नहीं रखा गया था, भास्कर नहीं रखा गया था, एप्पल भी नहीं रखा गया था, तो मंगलयान बोला गया था उसको। तो इस चंद्रमा का चंद्रयान नाम है तो मंगल का मंगलयान नाम रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन ढूंढते हैं आंसर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 6 का संबंध 18 के साथ स्थापित करते हुए 6 का संबंध 18 के साथ स्थापित करते हुए 9 का संबंध हमें 4 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। अब देखिए 6 को 18 किया है तो 6 गुना 3 भी कर सकते हैं। तो 6 गुना 3 करने से उस समय आपके दिमाग में जो आएगा अचानक उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर किसी भी हालत में निकालना है। तो 4 को हम यदि 3 से गुना करेंगे तो 4 तिये 12, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब यह पैटर्न हमारा इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा अगला पैटर्न, अब हमारा 6 को 18 किस रूप में बदलेंगे वो देखना है कि अब हमें 6 को 18 बदलने के लिए क्या करना होगा। तो 6 को 18 बदलने के लिए हम देखते हैं कि 6 में यदि हम 12 जोड़ते हैं, 6 में कितना जोड़ देंगे? 6 + 12 तो 18 हो जाएगा। तो 12 6 18। तो उसी प्रकार 4 में यदि 12 जोड़ दें तो 12 4 16, जो ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा? मतलब पैटर्न हमने ढूंढा कि +12 का यहाँ पे पैटर्न है, तो +12 का पैटर्न है तो इस +12 को जोड़ने से 12 जोड़ने से 4 में हमारा 16 आंसर आ जा रहा है। तो जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे याद करना है। तो सीरीज जो दिया गया है 17 13 11 7 5, 17 13 11 7 5, तो 17 से क्या किया गया? 17 से 13 किया गया तो 17 में -4 किया, 13 हो गया। 13 में कितना किया? 11 हो गया। 13 में -2 किया, 11 हो गया। तो अगला फिर क्या है? 11 में कितना किया? 7 हो गया, -4 किया, और 7 में कितना किया? -2। मतलब -4 -2 -4 का पैटर्न है। तो अगला हो जाएगा -4 वाला पैटर्न। तो 5 में -4 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में 1 है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2। हम इसको पूरा हटा के आपको ऑप्शन 2 पे टिक लगा देते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध रक्ताणु के साथ स्थापित करते हुए श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध ढूंढना है। ऑप्शन से लाल रुधिर कोशिका को हम रक्ताणु बोलते हैं, तो श्वेत रुधिर कोशिका को बिंबाणु हम नहीं बोलते हैं, लसिकाणु भी नहीं बोलते हैं, एक केंद्राणु भी नहीं बोलते हैं, श्वेताणु बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन 4 श्वेताणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बैट को CBU किया, कैट को क्या करेंगे? अब देखिए बैट को क्या किया है? BAT, इसको कन्वर्ट किया CBU में। अब B को चेंज किया C में, +1 किया। A को कन्वर्ट किया
+1 किया, मतलब +1 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो CAT में भी हम +1 का ही पैटर्न लगाएंगे। C में भी +1 करेंगे तो C से D हो जाएगा, A में +1 करेंगे तो A से B हो जाएगा, और T में 1 प्लस करेंगे तो U हो जाएगा, DBU। तो DBU ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग नहीं करके बनाया नहीं जा सकता। देखिए इससे कौन सा शब्द नहीं बनता है। अब नहीं वाला में तो तुरंत ढूंढना होगा कि आपको इन सारे लेटर्स में से एक्स्ट्रा लेटर किस में है। सारे लेटर में से एक्स्ट्रा लेटर किस में है, तो एक्स्ट्रा लेटर तो एक नज़र में दिखना चाहिए। यहाँ पे T1 है तो इसमें T1 1 2 है, इसमें T क्या है 2 बार है, तो एक T से 2 T वाले शब्द बन सकते हैं नहीं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से ही निकल गया। यदि बड़ा कोई शब्द हो तो हमें एक एक करके ढूंढना होता है, जैसे S इसमें है, T है, S है, T है, A है, R है, ऐसे ढूंढना होगा। लेकिन हमने एक नज़र में ढूंढ लिया कि किसमें एक्स्ट्रा वर्ड है, इस दिए गए शब्द के अक्षर में से एक्स्ट्रा अक्षर कौन सा है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सार्थक क्रम में सजाइए। अब इस सार्थक क्रम में सजाने के लिए क्रमवार समझना होता है इस तरह के प्रश्न को, कि सब्जी परोसना, सब्जी पैक करना, स्टोर करना, तैयार करना, काटना में पहले हम क्या करेंगे, इस शब्द को सब्जी से संबंधित शब्द है तो सब्जी पहले हम कर लेंगे। सब्जी क्या क्या करेंगे, सब्जी को पहले करेंगे क्योंकि सब्जी पहले हमें लाना होगा। सब्जी लाने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जी को काटेंगे, काटेंगे तब तो सब्जी बनेगा। तो 6 नंबर आ जाएगा दूसरे क्रम में। अब 2 और 6 वाला जो भी आएगा, देखिए हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 2 वाला यहाँ पे 2 ऑप्शन था, ये तो होना ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं था। अब 2 अगला 6 आ गया, हमारा आंसर 3 निकल गया। एग्जाम में इसके बाद हमको नहीं देखना है। इस तरह के प्रश्न में एग्जाम में हमें आंसर मिला, वहां से आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा करना जरूरी है, आपको बेसिक समझना जरूरी है कि तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा। तीसरे नंबर पे सब्जी काटने के बाद सब्जी को तैयार करना होता है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा चौथे क्रम का तैयार करना। सब्जी जब तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद पैक करना होता है, डब्बा में या बर्तन में पैक कर दिया जाता है। 3 नंबर, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर मतलब इसको सही कूलिंग जगह पे रखा जाता है, टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद उससे निकाल के हम लोग खाते हैं, परोसते हैं तब खाते हैं। तो 1 नंबर उसके बाद आ जाएगा। तो यही क्रम हमारा ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 7 को 56 किया गया, तो 7 गुना 8 करेंगे, 7 8 56। तो 9 को 8 से गुना करेंगे तो क्या 9 8 72 है ऑप्शन में, नहीं है। तो 7 को 8 से गुना किया, 7 8 56 हो गया। तो 9 को यदि 10 से करें तो 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैटर्न हम एक बार तो पैटर्न ये ढूंढ सकते हैं। एक पैटर्न यहाँ पे ये पैटर्न तो संभव नहीं है, ये पैटर्न यहाँ पे संभव नहीं है। तो अब ये पैटर्न जब नहीं है संभव, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि 7 को 8 से गुना किया, मतलब 7 को गुना किया है 8 से। 7 को 8 से गुना किया मतलब 7 में 1 जोड़ के गुना किया, ये पैटर्न तो हम लगा सकते हैं 56। उसी प्रकार 9 वाले ऑप्शन में हम 9 जोड़ 1 का पैटर्न ये तो लगा सकते हैं। तो 9 गुना कितना हो जाएगा 10, 90।
हमारा आंसर क्या आना चाहिए 90, जो ऑप्शन 3 में है। ये पैटर्न भी इसमें हम लगा सकते हैं। एक पैटर्न और इसमें लगेगा, देखिए आपके दिमाग में उस समय जो पैटर्न आ जाए उस पैटर्न से हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या लगेगा इसमें कि 7 को क्या किया, किस में कन्वर्ट किया, 7 को कन्वर्ट किया स्क्वायर में, और उसमें क्या किया 7 जोड़ दिया। 7 मतलब 49 जोड़ 7 कर दिया, जो 56 प्राप्त हो गया। 49 में 7 जोड़ दिए तो 56। अब इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करके और 9 जोड़ देंगे तो 81 में 9 जोड़ देंगे तो 90। यह पैटर्न भी हम इस क्वेश्चन में लगा के आंसर ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों कुछ जो ऑप्शन आपके उस समय दिमाग में आ जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक विशेष कोड में ऑडिटोरियम को AUDITORIUM को किस में कन्वर्ट किया है, MUIROTIDUA। देखिए तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी कोड को इतने बड़े कोड में कन्वर्ट किया है। तो एम क्रम को उलट दिया है, एम को मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट किया है। तो इसी प्रकार से हम सजा देंगे, ये उल्टा क्रम किया गया। क्या किया है, उल्टा क्रम में सजाया गया है, उल्टा क्रम में। तो उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, MISFORTUNE का यदि उल्टा क्रम लेंगे हम तो ई को पहले कर देंगे तो ई पहले आ जाएगा, एन को उसके बाद करेंगे तो एन उसके बाद आ जाएगा। देखिए इसको सजाएंगे तो हम सजा लेते हैं, एन उसके बाद आ गया, यू उसके बाद आ जाएगा, यू आ गया, टी उसके बाद आ जाएगा, टी आ गया, आर उसके बाद आ जाएगा, आर आ गया। क्रम को केवल चेंज कर लिए हैं बस। ओ उसके बाद आ जाएगा ओ, एफ उसके बाद आ जाएगा एफ, एस उसके बाद आ जाएगा एस, आई उसके बाद आ जाएगा आई, और अंत में एम हो जाएगा। यही क्रम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ENU TROF जो ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 4, 9, 19, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 4, 9, 19, 39 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें इस सीरीज में पैटर्न को ढूंढते हुए ज्ञात करना है। अब 4 को 19 9 में कन्वर्ट किया, 4 को क्या किया है 9 में कन्वर्ट किया, तो 4 में कितना जोड़ा 9 हो गया, 4, 9, 19, 39 प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 में 5 प्लस किया 9 हो गया, 9 में कितना प्लस किया 19 हो गया, 9 में 10 प्लस किया तो 19 हो गया, 19 में कितना प्लस किया जो 39 हो गया, 19 में 20 प्लस किया। तो अब यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है, 5 को क्या किया, 5 दूनी 10 हो गया, गुना 2 किया है, 10 को गुना 2 किया है। इसका मतलब है इसमें भी गुना 2 करेंगे, 20 में गुना 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा। अब 39 में 40 प्लस करेंगे तो हमारा संख्या यहाँ पे प्राप्त क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 0, 9 का 9, 4, 3, 7, 79। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 79। हम जो पैटर्न बैठाए लगाए हैं यही पैटर्न से हमारा 79 आंसर आ रहा है, और यह पैटर्न से ऑप्शन 3 में हमारा सही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर क्या कोड आएगा। झूठ का कोडिंग 160 कर दिया तो सच का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ जे यदि हम सबको जोड़ते हैं तो J 10 होता है, H 8 होता है,
U 21 होता है, T 20 होता है। इसको जोड़िए, 10 8 18 18, 20 दूना 40, 10 50 और 59 हो रहा है। इसको जब जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त हो रहा है, 160 नहीं हो रहा है। तो जोड़ से यहाँ कोई पैटर्न हमारा 160 का कोडिंग का नहीं निकल रहा स्थानीय मान से। अब हम क्या करेंगे, तो इसके झूठ में 1 2 3 4 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे और 4 का घन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और घन करके जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 को जब जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 1 7, 1 8 और उसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 160 आता है। देखिए हमने क्या किया, 160 लाने के लिए अक्षरों की संख्या काउंट की। अक्षरों की संख्या काउंट करने के बाद हम उसके वर्ग, इसमें भी अक्षर की संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर और 4 का घन, सेम प्रक्रिया इसमें भी हो गया तो हमारा आंसर भी वही आ जाएगा। 4 चौके 16 जोड़ 4 चौके 16 चौके 64, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 80 और 80 को 2 से गुना करते हैं तो 160। क्योंकि अंकों की संख्या 4 ही था तो हमारा इसका भी आंसर 160 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। दिशा हमेशा ध्यान रखिए, ये उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है, दायां तरफ पूरब होता है, बायां पश्चिम होता है। प्रश्न में दिया हुआ है विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये पश्चिम है, यहां से यदि चलेगा, यहां से ये चला तो पश्चिम की ओर चला 10 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम से बायां मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, बायां मुड़ गया वो और 10 मीटर चलता है। फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर। वह दाईं ओर 45 बाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहां से फिर वह बायां मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो गया, फिर बायां मुड़ा और 10 मीटर चला। वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब यहां से ये बायां दायां दायां घुमा, दायां इधर हो गया और 45 डिग्री का एंगल बनाया, ये इसका एंगल 45 डिग्री का है। इसको समझिए, यह बात यहां से दायां मुड़ तो मुड़ा, ये दायां मुड़ गया, देखिए दायां तरफ मुड़ गया और ये 45 डिग्री के कोण को बनाते हुए दायां मुड़ा है, तो दायां 45 डिग्री के कोण बना के मुड़ गया और यह यहाँ इधर की ओर चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ से इधर की ओर चल रहा है, ये कौन सा दिशा हो गया? यहाँ से जब जो कोई व्यक्ति जहाँ से चलता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये यहाँ हम इस नक्शे पे रखते तो ये पॉइंट ये होता आपका, ठीक है। अब इससे वो 45 डिग्री का एंगल बना के यहाँ चला गया, तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ, तो इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम कॉर्नर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला अलग है, बनाया जा सकता है, इससे कौन सा अक्षर बनेगा? अब देखिए कौन सा नहीं बनेगा वो ढूंढ लें तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, आई है, ए है, एन है, एन है, जी है, जी है, एल है, ई है, नहीं, ई नहीं है। देखिए यहाँ पे ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा हमारा। इसमें डी नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में आर है, ओ है, ए है, एस है, टी है, आई है, एन है, ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा वो देखते हैं। ऑप्शन सी एम दिया हुआ है, देखिए ये एम वहां पे है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हमारा बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भरना है। B2 देखिए यहाँ सीरियल में दिया हुआ है, ये 4,
उसके बाद ये 5, उसके बाद 6, किसके साथ लगा हुआ है वो नहीं देखना है, लेकिन ये क्रमांगत संख्या है। तो B2 के बाद यहाँ पे 3 वाला जो भी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन में 2 है, यहाँ 7 है। ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत आसान था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं? कितने शिक्षक जो हैं नौकरी पेशा शिक्षक है? ग्रामीण वाला एरिया हम कट कर देंगे, ग्रामीण वाला कोई भी एरिया इसमें नहीं लेंगे, कट कर दिए। कितने शिक्षक लोग नौकरी और पेशा हैं? नौकरी पेशा शिक्षक दोनों देखना है, तो शुद्ध शिक्षक कट हो जाएगा, शुद्ध नौकरी पेशा वाला भी कट हो जाएगा। अब ये भी कट हो जाएगा क्योंकि आपका ये भी हट जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रामीण में है, ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा और शिक्षक शिक्षित होना चाहिए। चूंकि ये 10 नंबर आपका शिक्षित में नहीं है, केवल ग्रामीण और नौकरी पेशा में है, दोनों होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 12, तो 12 6 18। कितने व्यक्ति हैं? 18 व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 20वां है, बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कुल जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कुल बराबर होता है, कुल विद्यार्थी हो या कुल व्यक्ति हो, तो दाएं से प्लस बाएं से, ये ध्यान रखिए हमेशा, दाएं से प्लस बाएं से घटे 1। दाएं से 20वां स्थान है, बाएं से हमारा 15वां स्थान है, 1 घटा देंगे तो 20 प्लस 14 34। तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए आकृति में यहाँ 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज तो यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 भाग है, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। सेम यहाँ भी है 3 त्रिभुज यहाँ, 1 2 3 त्रिभुज यहाँ, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिभुज, 3 6, 3 9, 3 12 त्रिभुज, हमारा 12 त्रिभुज तो दिखा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज को 2 भाग में यहाँ काटा है, 1 और 2, तो 3 त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी 1 और 2 भाग में काटा तो 3 त्रिभुज यहाँ, तो 12 3 15, 15 3 18, मतलब 6 और जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब देखिए हमारा एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, कहाँ पर? ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाते हैं, ये इससे ये एक त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हमारा इधर से बनेगा, ये वाला, तो 2 त्रिभुज यहाँ हो गया, तो 18 2 20। अब कौन सा एंगल दिख रहा है त्रिभुज का? अब त्रिभुज का हमारा एक एंगल और दिख रहा है, कौन सा? वो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और दिख रहा है हमें, तो 18 2 20 2 22। कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे? 22 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति में हमारे 22 त्रिभुज बनेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर, अब पहले त्रिभुज को देख लेते हैं। दाहिना तरफ जब त्रिभुज को रखेंगे तो ज्यों का त्यों त्रिभुज रखाएगा, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन वाला त्रिभुज हमको देखना है, मिडिल में ही होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ दे दिया, तो ऑप्शन ए तो संभव नहीं है, ये भी नीचे की तरफ हो गया तो ये भी संभव नहीं है, और ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों ऊपर की तरफ सेम है, हमें और कुछ दिखना ही नहीं था। एग्जाम में आपको बस कोई मार्किंग पकड़ के उसको मिला लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। एक कागज को नीचे दिखाए गए रूप में मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा? जब हम इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ ही बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। त्रिभुज जब भी बनेगा तो अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे खुलेगा। खुला। अब ये आकृति जो ये खुलेगा तो ऐसे खुलेगा,
कॉर्नर बना हुआ है तो कॉर्नर की तरह खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो अब देखिए ये चार, पहले तो कॉर्नर कॉर्नर ये चारों और कॉर्नर में ये है लगा हुआ, ये लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, पहले बीच वाला देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन सा है। अंदर की तरफ ये तो संभव नहीं है, दो ही दिख रहा है, चार होना चाहिए। चार है यहाँ भी, चार है। ये बाहर की तरफ है, देखिए यहाँ, ये होगा नहीं। ये भी बाहर की तरफ है, ये होगा नहीं। अंदर की तरफ ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमारा ये जो बीच वाला एरिया होगा, बीच वाला एरिया ऐसे बनेगा, ठिकरी की तरह। और ये यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए प्रश्न कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। यह पूरा भाग है, पूरा भाग का यह आधा भाग है और आधा भाग का यह आधा भाग है। तो यहाँ पर एक आकृति तो ऐसी बनेगी ही, जो ऐसे आके सटेगी। ठीक ठीक है। और यह आधे भाग का एक कॉर्नर भाग कटेगा ऐसे। तो इस तरह का जो एरिया हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।